सबसे खतरनाक चुप्पी। कभी कभी किसी देश की सबसे बड़ी समस्या वो नहीं होती जो सामने दिखती है। कभी कभी असली खतरा वो होता है जो हमारी आंखों के सामने ही धीरे धीरे खत्म किया जा रहा हो। और अरावली हिल्स, जो इंडिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, आज उसी चुप्पी में खत्म होती जा रही है। अरावली ये है क्या और इतनी जरूरी क्यों? सबसे पहले समझते हैं कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है। ये भारत का नेचुरल ग्रेट वॉल है जो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक रेगिस्तान को फैलने से रोकता है। अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली एनसीआर तक रेत के तूफान पहुंचने लगेंगे। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, नासा ने 2008 में सैटेलाइट डेटा देकर कर ये चेतावनी दी थी। इसके अलावा ये दिल्ली एनसीआर की 25-30% पानी रिचार्ज करती है, ये प्रदूषण कम करती है और ये रेयर स्पीशीज के लिए घर है। मतलब अरावली बची तो हवा, पानी और दिल्ली ऑल सेफ। असली विवाद शुरू कहां से हुआ? नई परिभाषा का दाम। अब आते हैं मेन कॉन्फ्लिक्ट पर। भारत सरकार ने 2003 और 2004 में नए नियम और नई परिभाषा लाई। इस नई परिभाषा ने कहा जहां ढलान स्लोप 3 से ज्यादा है और 60 मीटर से ऊंची है, वही हिल है, बाकी हिल नहीं। इसका मतलब अरावली की ढेरों पहाड़ियां जो ऊंची नहीं है पर असल में अरावली का हिस्सा है, रिकॉर्ड से बाहर हो सकती थी। और जब कुछ हिल नहीं माना जाएगा तो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट सब होकर लीगल हो सकता था। सरकार का पक्ष हम विकास रोक नहीं सकते। सरकार ने संसद में कई बार यह कहा कि नया नियम साइंटिफिक है, बाउंड्री क्लैरिटी चाहिए थी, इसलिए नई डेफिनेशन आई। हर छोटी ऊंचाई को हिल मानना प्रैक्टिकल नहीं है। सरकार कहती है कि कंफ्यूजन दूर करना जरूरी था, डेवलपमेंट बाधित हो रहा था। ऑपोजिशन और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है ये सब सिर्फ बहाने हैं। 40 से 60% अरावली बाहर हो जाएगी क्योंकि अरावली प्लेटो टाइप हिल्स है, स्टीप नहीं। माइनिंग माफिया को फायदा। हरियाणा का अरावली सबसे ज्यादा माइनिंग प्रेशर से पीड़ित है। एक्सपर्ट्स कहते हैं नई डेफिनेशन माइनिंग के लिए रास्ते खोल सकती थी। दिल्ली एनसीआर पर भारी असर, प्रदूषण बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी और वर्स्ट केस रेगिस्तान दिल्ली तक आ सकता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एससी ने बेहद सख्त बातें कही। अरावली इज अ नेचुरल हेरिटेज, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट्स। एससी ने साफ कहा कोई भी नई डेफिनेशन जो अरावली को कम करती है स्वीकार नहीं है। माइनिंग पर प्रतिबंध जारी रहेगा। और हरियाणा को फटकार लगाते हुए कहा आपने अरावली को इतना डैमेज कैसे होने दिया? सुप्रीम कोर्ट बेसिकली बोली डेवलपमेंट के नाम पर अरावली की कुर्बानी नहीं होगी। सरकार कहती है यह वैज्ञानिक है, इससे इलीगल माइनिंग रोकने में मदद मिलेगी। ऑपोजिशन एक्सपर्ट्स कहते हैं 30D स्लोप और 100 मीटर रूल सूडो साइंस है, इससे माइनिंग माफिया को फायदा मिलता और अरावली का असली साइज रिकॉर्ड में छोटा कर दिया जाता। क्या डेवलपमेंट जरूरी है? हाँ, लेकिन किस कीमत पर? अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली को पीने का पानी इसी 30% तक कम मिल सकता है। पोल्यूशन इतना बढ़ेगा कि सीवियर कैटेगरी आम बनेगी। डिजर्टिफिकेशन तेजी से पूर्व की ओर बढ़ेगा, यानी अरावली खोई तो दिल्ली बचेगी नहीं। इमेजिन एक दिन दिल्ली की सड़कों सैंडस्टॉर्म चल रहा है, लोग मास्क पहनकर भी सांस नहीं ले पा रहे और पानी टैंकर से खरीदना पड़ रहा है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये वही फ्यूचर है जिसके खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट लड़ रही है। अरावली कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं, ये दिल्ली का सर्वाइवल इश्यू है। और असली सवाल यह है, हम डेवलपमेंट चाहते हैं या आने वाले 35 साल में दिल्ली को दुबई के जैसा डेजर्ट बनाना चाहते हैं?